नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में है, पूरे प्रदेश या पूरे देश में है। लोगों की निगाहें टिकी हैं कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब से समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तब से एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा है उत्तर प्रदेश में। वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव जीता नहीं है, वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव हार चुका है या उस व्यक्ति को चुनाव हरवा दिया गया है। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर नवल किशोर शाक्य। फर्रुखाबाद से चुनाव लड़े, जीतने की पूरी संभावना थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के लोगों के मुताबिक चुनाव जीत भी गए थे। लाइट काटी गई, तमाम लाठीचार्ज हुआ, लेकिन चुनाव हरवा दिया गया। इनकी चर्चा अखिलेश यादव हर जगह करते हैं, चाहे किसी बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपना इंटरव्यू दे रहे हो, टीवी मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हो, या डिंपल यादव हो, या धर्मेंद्र यादव हो, या शिवपाल सिंह यादव हो, या तेज प्रताप यादव हो। मतलब कि जो यादव परिवार है इनका, आदित्य यादव हो या राम गोपाल यादव हो, मतलब कि जितने भी लोग इनके परिवार में हैं, इनके परिवार के अलावा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हो, यानी कि सब चर्चा करते हैं। कार्यकर्ता, छोटा छोटा कार्यकर्ता चर्चा करता है। और जब ये चर्चा हो रही है तो इस बीच में चुनाव नवल किशोर शाक्य जी भले हारे हैं, इनकी लोकप्रियता बढ़ चुकी है और समाजवादी पार्टी के लिए करहल में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने आए हैं। करहल में सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं, उसके बाद 60,000 के करीब शाक्य मतदाता है। इसके पहले बीजेपी शाक्य को टिकट दे देती थी या बघेल को टिकट दे देती थी। शाक्य कुछ बीजेपी के पाले में चले जाते थे, लेकिन अब की बार जब से नवल किशोर शाक्य हारे हैं, तब से तमाम पूरे प्रदेश के शाक्य मौर्य, शाक्य सैनी, मौर्य कुशवाहा, मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा, 4 टाइटल उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लिखे जाते हैं। सब एक ही हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उनकी बेटी की शादी पहले हुई थी, वो अलग मैटर है। केशव देव मौर्य हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये सब एक ही जाति से हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट दिए थे, 6 में 3 जीत कर आए। 2 बेचारे तो ऐसे हारे, हारना नहीं था लेकिन हार गए, दुर्भाग्य कहिए। एक तो मान लीजिए 37-38 हजार वोटों से चुनाव हारे या 35,000 से हारे। अब इनके बारे में जब चर्चा चल रही है तो कुछ लोगों का यह मानना है, खबरें ये भी आ सकती हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाला जब अब राज्यसभा का चुनाव होगा, वो वाला राज्यसभा तो आपने देखा था, समाजवादी पार्टी के 7-8 विधायक बीजेपी को वोट दे दिए थे। उनका हाल बेहाल है, सभी अपने क्षेत्र में चुनाव बुरी तरह से हार गए। समाजवादी पार्टी इनको राज्यसभा के रास्ते भेज सकती है। कारण क्या है? समाजवादी पार्टी को पता चल चुका है कि शाक्य सैनी, मौर्य, कुशवाहा, पटेल, निषाद, वो शर्मा, मतलब जो नाई लिखते हैं, कुम्हार, लोहार, इन लोगों के माध्यम से हमारी पार्टी का उभार हो रहा है। उभार मतलब ऊपर जा रही है पार्टी। इन लोगों ने भरपूर वोट दिया है सपा को, और खास करके शाक्य समाज, पटेल समाज, मतलब सब ने दिया है, क्योंकि इनकी आबादी ठीक ठाक है। और की आबादी 1-2%, 3% है, लेकिन इनकी आबादी ठीक ठाक है। तो इस मामले को लेकर जब ये चुनाव का प्रचार कर रहे हैं तो डिंपल यादव जी भी इनका नाम लेकर बता रही है कि चुनाव हरवाया गया। वीडियो देखिए पहले डिंपल यादव जी का, फिर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी क्या कह रहे हैं उसको देखिए। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइए। क्या राज्यसभा में अगर भेजा जाता है डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भ्रमित करते रहते हैं। जो भी राय हो आप कमेंट करिएगा, लेकिन वीडियो पहले डिंपल यादव जी का देखिएगा, फिर उसके बाद डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का भी वीडियो इसमें हम लगा रहे हैं। नवल किशोर जी भी आज उपस्थित है।
जिनको जीता हुआ चुनाव हराया गया सरकार ने। इनकी जीत निश्चित थी, लेकिन इन्हें प्रशासन द्वारा हराया गया। तो मैं आप सभी सांसद का स्वागत करती हूँ और दूसरे क्षेत्र से आए हुए सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़ाने के लिए आए हैं और मजबूती के साथ, क्योंकि हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी उपस्थिति मुझे पूरा विश्वास है कि और वोटों की गिनती बढ़ाने का कार्य करेगी। आप लोग बैठ जाइए, उधर भी लोग हैं ना, क्योंकि बैठ जाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि लगातार 2022 में जिस तरह मैनपुरी की जनता ने और करहल के सभी लोगों ने नेताजी का मान सम्मान बढ़ाने का जो काम किया, और मैं समझती हूँ नेताजी का लगातार आशीर्वाद हम सभी पे कायम है। और जिस तरह के चुनाव परिणाम 2024 में आए, तो अब बताइए क्या परिणाम आए और क्या कहा गया था कि 80 में से 80 सीटें आ रही हैं। लेकिन लगातार ये भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने का काम करती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अब सभी समाज के लोग और सभी वर्ग इनकी झूठी बातों को समझ चुके हैं, और जो भ्रम की राजनीति करते हैं और जो भेदभाव की राजनीति करते हैं और जो उत्पीड़न की राजनीति करते हैं, तो मैं समझती हूँ सब लोग मिलकर इन 9 के 9 विधानसभा चुनाव में इनको एक बार फिर से शिकस्त देने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी का जो परिणाम आएगा वो एक तरह से 2027 के चुनाव की भी राह दिखाने का काम करेगा। और क्योंकि लगातार चुनाव हो रहे हैं मैनपुरी में और करहल विधानसभा क्षेत्र में, तो कोई कमी भी नहीं रहेगी। और अगर कोई कमी रहती है तो उसका आकलन बड़ी गंभीरता के साथ किया जाएगा कि कोई भी बूथ में अगर कहीं भी कमी रहती है, क्योंकि हमें पता है कि किन बूथों में वोट पड़ा है, किन बूथों में वोट नहीं पड़ा है। और यह करहल की जो विधानसभा की जो इस सीट का जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है हम सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश को भी ये संदेश देने का काम करेगा यह चुनाव। तो बूथ में कितनी परसेंटेज, कितना प्रतिशत वोट पड़ा है हमारा, इस पे कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। और कहाँ कम वोट होगा, वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन, सभी लोग एकजुट होके इसमें कार्य करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि करहल से हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी हमारे कार्यकर्ताओं का, सभी हमारे नेतागण, सभी आसपास से अन्य क्षेत्रों से आए हुए सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत आभार। इस विधानसभा का चुनाव लड़ रहे वो सांसद सौम्य और सुशील आदरणीय तेज प्रताप यादव जी, एटा से सांसद भाई देवेश साकी जी, जनपद मैनपुरी के जिलाध्यक्ष बड़े भाई आलोक साकी जी, इटावा से जिलाध्यक्ष भाई प्रदीप साकी जी, इटावा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय सर्वेश साकी जी, मैनपुरी से पूर्व प्रत्याशी रहे आदरणीय महाराज सिंह चाचा जी, कांग्रेस की जिलाध्यक्ष छोटी बहन विनीता साकी जी और मंचासीन सभी नेतागण, सामने नंगा फूट के सम्मानित हमारे पितातुल बुजुर्ग, युवा साथी और माताएं और बहनें, ये चुनाव 2027 की नींव रखने का चुनाव है। ये चुनाव कहने के तो विधानसभा का उपचुनाव है, लेकिन आज जिस तरह से देश में संकट आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन नेता जो इकट्ठे हुए
और उनके साथ सारे लोगों ने एक साथ मिलके जहां देश के संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग बदलना चाह रहे थे और इस देश में मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाह रहे थे, उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद करने का काम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने किया था। और उसकी शुरुआत श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिनिर्वाण होने के बाद उस उपचुनाव में आदरणीय टेम्पल भाभी जी ने की थी। और 2027 की नींव इस उपचुनाव के बहाने आदरणीय तेज प्रताप यादव जी करल विधानसभा में रख रहे हैं। इसलिए मैं बस यही कहूंगा, आज साथी कुशवाहा, मौर्य और सैनी समाज के समस्त नेतागण आपके इस मंच पर पधारने का काम किए हैं और इन सबको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इतना सम्मान देने का काम किया है। मैं कह सकता हूं, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को उपनेता के रूप में साथी कुशवाहा, मौर्य और समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसलिए नंगलापुर के लोगों से मैं तो यही कहूंगा, अभी डॉक्टर नवल किशोर को भी 2024 में फर्रुखाबाद से लोकसभा में आशीर्वाद मिला था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का। और सोचिए, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था इससे पहले। वैसे से तो मैं किसान का बेटा और डॉक्टर हूं, लेकिन मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि आपके बच्चे भी डॉक्टर नवल किशोर से बड़े डॉक्टर बन जाएं। वो तभी बन सकते हैं जब प्रदेश में और देश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। इसी कहानी के चलते 2024 के उपचुनाव में फर्रुखाबाद में 21वें राउंड के बाद में जब मैंने काउंट किया था, सारे बूथ खोल दिए थे वहां के डीएम महोदय ने, और तकरीबन मैंने जो काउंट किया था उसमें 4700 वोट से मैं जीत रहा था। लेकिन रात के 9 से 9:30 बजा दिए, लोगों के ऊपर डंडे, लाठी और आंसू के गोले डाले, और मैं कह सकता हूँ हम लोगों को वहां 2000 वोटों से हराने का काम कर दिया। मैं कह सकता हूँ इसी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर आपका अपमान करने का काम किया है। इसलिए मैं अनुरोध करने आया हूँ आप सबसे, और आप सबसे अपील करता हूँ कि आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को इस चुनाव में फर्रुखाबाद का बदला भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जमानत जब्त करा के देना, यही अनुरोध आप सबके बीच में करने आया हूँ। तो आप लोग भाजपा की जमानत जब्त कराओगे? हाथ उठा के बता दो। और आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को यहाँ से जितने वोटों से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीते थे, मैं अनुरोध करूंगा कि उससे भी बड़ी ऐतिहासिक जीत दिला देना। यही अनुरोध आप सबके बीच में करने आया हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।